नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल का प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। आज पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचायतों के विकास के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों के लिए उन्होंने 1056 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। 17 जिलों के 189 गांवों को एलईडी स्ट्रीट लाइटों की सौगात उन्होंने रिमोट से उद्घाटन करके दी। इसके अलावा 17 जिलों में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरियों का भी उन्होंने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अलग अलग योजनाओं के तहत लाभार्थियों को कुल 2697 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। क्या कर रहे हो? ब्रेकिंग खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मोहाली को नया मेयर मिला है। कुलवंत के बेटे सरबजीत सिंह अब मोहाली के नए मेयर होंगे। सन्नी अहलूवालिया भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन कुलवंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह ने इसमें बाजी मारी है और वो मोहाली के अब नए मेयर होंगे। ये खबर हम आपको दे रहे हैं। मोहाली को अब नया मेयर मिल गया है। चंडीगढ़ के समीप मोहाली यानी एसएस नगर के मेयर अब नए मिल चुके हैं। मोहाली को ये नया मेयर मिला है और इस रेस में कुलवंत के बेटे सरबजीत सिंह नए मेयर पद पर अब आसीन होंगे। आप जानते हैं इसकी रेस में सन्नू अहलूवालिया भी थे, लेकिन बाजी मारी है कुलवंत के बेटे सरबजीत सिंह ने। और अब बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई की। बढ़ती हुई महंगाई से हर कोई त्रस्त है। एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं महंगे दामों के चलते पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस को भाजपा को निशाने पर लेते हुए सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उस पर तीखा हमला बोला है। क्या कहा है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, आइए सुनते हैं। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, तो गैस सिलेंडर का भाव था 400 रुपया। आज वही गैस सिलेंडर 980 रुपया, 1000 रुपया पार कर चुका है। हो क्या रहा है? 7 मार्च 2026 को मोदी सरकार ने 60 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ाए। 7 जून 2026 को मोदी सरकार ने 29 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ाए। आज 400 रुपया से बढ़ाकर घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपया को छू रहा है। बीजेपी की सरकार क्या जिम्मेवारी लेगी? और कमर्शियल गैस सिलेंडर जो रेडी वाला, खोमचे वाला, हलवाई, छोटा छोटा रेस्टोरेंट चलाने वाला इस्तेमाल करता है, 1 जनवरी से 31 मई के बीच में मोदी सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के 1422 रुपया बढ़ाया। तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, सरकार पर प्रहार कर रहे थे कि गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उनके दाम भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। हालांकि एक वैश्विक चिंता का विषय है जो लगातार पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के कारण इनके जो ये प्रहार हैं इनको करते रहना चाहिए क्योंकि विपक्ष में है। और बुलेटिन में अब हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की।
हरियाणा में आज नर्सिंग स्टाफ जो अस्पतालों में कार्यरत है वो 2 घंटे की स्ट्राइक पर रहा। इसकी वजह थी महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने एलएनजेपी के अस्पताल में जब ये गई थी तो रेप के मामले पर इन्होंने फटकार लगा दी और नर्सिंग स्टाफ इनसे नाराज हो गया। इसके बाद एक ऐसा ही मामला फरीदाबाद में आया जहां पर इनका कोर्ट लगा हुआ था महिला आयोग का, वहां पर भी एक व्यक्ति के साथ इनकी बहस होगी। रेणु भाटिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हैं न्यूज़ 18 पर। बहुत बहुत स्वागत है मैडम भाटिया आपका। ये जो पूरा मसला है ये क्यों चल रहा है और इसका कारण क्या है, कैसे ये सब विवाद पैदा हो गया? देखिए मुकेश जी, जो ये घटना 29 मई को घटी, ये एक इतना घिनौना अपराध, इतनी घिनौनी घटना थी कि जिसके लिए जितना बुरा कहा जाए कम है। परंतु जैसे ही हमें पता लगा, महिला आयोग ने इसका सुमोटो लिया। एसीएस सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर कार्रवाई तेज करी। इस व्यक्ति को सस्पेंड कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया। 3-4 दिन वो बेटी थोड़ा रिलैक्स फील करे, थोड़ा नॉर्मल हो जाए ट्रॉमा से, इसलिए मैंने 5 जून का टूर रखा उस हॉस्पिटल का। जब मैं उस हॉस्पिटल पहुंची, मैं बच्ची से, बच्ची की बुआ से, बच्ची के पिता से, सबसे मिली, वहां के स्टाफ से मिली, सीएमओ से मिली, पीएमओ से मिली, लोगों से मैंने बात की। बच्ची ने 25 मिनट तक जो मुझे अपने साथ होने वाली घटना की बातें की, जो मैंने उसको प्रश्न करती रही, उत्तर देती रही प्रश्न, मेरा दिल दहल गया, मेरी आत्मा को चोट पहुंची। मुझे दुख हुआ कि हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जिनको मसीहा के रूप में देखा जाता है, मुझे तकलीफ है तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कि शायद मुझे रिलैक्स हो जाए, वहां पर ऐसा घिनौना अपराध। और एक बार नहीं, 4-4 बार, इतनी छोटी बच्ची से। यही मेरा प्रश्न है। ये जो सारे तर्क हैं भाटिया मैम, ये जो सारे तर्क हैं, इन तर्कों से मैं आपके सहमत हूं। और जितना इस बेटी के रेप से आप आहत हैं, यकीन मानिए हम भी उतना ही आहत हैं। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि अगर आप इस बच्ची का पक्ष लेती तो आप के विरोध में कोई खड़ा नहीं होता। आपको क्या वहाँ पे गुस्सा आ गया था? जो नर्सिंग स्टाफ है आज पूरे हरियाणा में 2 घंटे की स्ट्राइक पर है, आपकी तारीफ होने के बजाय आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ऐसी ही घटना फरीदाबाद में आई। मुकेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछती हूँ, जहां आपको पता लगे 13-14 साल की लड़की के साथ 4-4 बार घिनौना अपराध, देवता जाने वाले डॉक्टर का स्वरूप उसने किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो डॉक्टर पहले भी ये घटिया अपराध कर चुका है, बंद हो चुका है, फिर उसे अपॉइंट किया गया। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और दुखदाई बात थी, और आज उसने अपना कर्म दोबारा करके दिखा दिया था। दुख की बात तो ये है कि वहां पर इस चीज को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। इस चीज को लेकर कोई सवाल ही नहीं है कि वो जो डॉक्टर है वो सजा का अधिकारी है, उस पर आप गुस्सा करें, वो भी सराखों पे। ये नर्सिंग स्टाफ आप पे क्यों भड़क गया, मेरा सवाल ये है। और ऐसा ही मसला फरीदाबाद में क्यों आया? सवाल ये बनता है कि जो रेणु भाटिया है, रेणु भाटिया को गुस्सा क्यों आता है? अगर आता भी है तो इतना गुस्सा क्यों आता है? कंट्रोल क्यों नहीं करते आप उसको? प्लीज मेरी बात को जरूर सुनिएगा जी, अपना टेलीकास्ट कीजिएगा, मेरी बात को बताइएगा। मैडम लाइव चल रहे हैं इस वक्त आप। रेणु भाटिया को गुस्सा इसलिए आया कि एक छोटी बच्ची के साथ घटना होती है, 3-3 नर्सेज वहां अपॉइंटेड होती हैं ओपीडी में, एक भी नर्स उस बच्ची के साथ नहीं होती। पूरी देश दुनिया के मेडिकल पॉइंट से मैं पूछती हूँ, जब एक महिला अपने चेकअप के लिए आती है, कोई बेटी आती है, उसके साथ एक नर्सिंग स्टाफ या एक फीमेल ऑफिसर, फीमेल डॉक्टर होती है, क्यों नहीं थी 45 मिनट तक? एक मैंने पीएमओ से पूछा क्यों नहीं थे आपकी नर्स ड्यूटी पे? पीएमओ ने अपना पल्ला झाड़ा कि ये फला 3 नर्सेस ड्यूटी पर थी। मैंने उन 3 नर्सेस से पूछा कि आप ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? चुप। दोबारा पूछा, आप ड्यूटी पर क्यों नहीं थे? आप अंदर क्यों नहीं थे? चुप। तीसरी बार आपको गुस्सा आएगा, और वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है मुकेश जी। जी ये एक छोटी बच्ची, बिन मां की बच्ची अकेली वहां पर है, और आप अंदर नहीं है ऑन ड्यूटी। उसके साथ फिडलिंग हुई, 4 बार रेप हुआ, आप अंदर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐसे बेटी आपकी होती तो क्या आप अंदर छोड़ देती?
इसलिए मैंने कहा जी। अब तेरी बेटी मेरी बेटी ये सवाल शुरू हो गए, नर्सिंग ने ये जो बनाना शुरू कर दिया, उसके लिए तेरी बेटी हो मेरी बेटी हो, वो बेटी थी, कोई मर्जी हो, ऑफिशियली नर्स फीमेल होनी जरूरी थी। बस रेणु जी मेरा इस बात पे गुस्सा आया और वो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, चैनल के माध्यम से दर्शकों से पूछती हूँ, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? एक छोटी बेटी र्यून हुई है, वो ट्रॉमा में गई है, भाटिया जी पूरी जिंदगी वो तड़पेगी पछताएगी, एक बिन माँ की बच्ची। मैं बिल्कुल आपके गुस्से से सहमत हूं, लेकिन जब हम किसी पद पे बैठे हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे अपना काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो गुस्सा है वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप जो गुस्सा करती हैं, अभी देखिए फरीदाबाद में भी ऐसा ही हुआ, फिर आप गुस्सा सही काम पे भी कर रही होंगी तो वो खिलाफ आपके चला जाता है। फिर कहते हैं ना कि हमें अपना नुकसान करवाने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, हम अपना नुकसान करने के लिए खुद ही सक्षम है। ये वाली जो आदत आप में है, ये वाली आदत मुझ में भी है। तो इससे अगर मेरा नुकसान होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बेटियों की अस्मत नहीं लुटनी चाहिए, ऐसी लापरवाह नर्सेज नहीं होनी चाहिए, ऐसे लापरवाह अधिकारी नहीं होने चाहिए जहां बेटियों की बात हो। जी, फरीदाबाद में कृपया करके वो लोग बेटियों की अस्मत लुटने के नाम पर राजनीति ना करें। इतने दिन तक उनको धरना, मुकेश जी एक मिनट, इतने दिन तक इन नर्सेज को, उन नर्सिंग स्टाफ को, उनके उन नेताओं को, विपक्ष की उन महिलाओं को इतने दिन तक धरना याद क्यों नहीं आया जब उसने रेप किया, जब उसने घिनौना पॉइंट हमने लिया, आपका ये पॉइंट लिया और आपने जो अपना पक्ष रखा हम उसकी सराहना करते हैं। फरीदाबाद में क्या हुआ? वहां भी आपने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया था, वहां क्या हुआ था? क्योंकि उसने पूरी पुलिस के सामने, हमारे सामने, लड़की के भाई को हमारे सामने मारा, मुक्के मारे उसकी कमर पर, कंधे पर जी। इसलिए डिकोरम है कि नहीं है? हम बात सुन रहे हैं दोनों पक्षों की, उसे हमारे सामने मार कर कह रहा है तेरे को तो मैं देखता हूं, तो क्या आयोग को उसको नहीं देखना चाहिए? क्या हम बच्ची को और उसके भाई को वहीं पर मरवाते? पूरी पुलिस फरीदाबाद की गवाह है इस बात पे, आप उनका भी संज्ञान लें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और जाहिर है कि ये बुलेटिन है और इसमें बातचीत हम और भी लंबी आपसे करेंगे, और आप जब स्टूडियो में आएंगी बात करेंगे। और आपने अपना पक्ष रखा, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस मामले ने अब मजहबी रंग ले लिया है। शिमला के संजौली में जो नाबालिग ने शिकायत की कि एक मुस्लिम व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो जो आरोपी था उसको पुलिस में पकड़ाया भी गया, लेकिन उससे पहले 4 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। अब मसला जो है ये राजनीतिक रंग ले चुका है, हिंदू मुस्लिम का मसला हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग हैं उन 4 आरोपियों को छुड़वाने की बात लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब बात बढ़ती दिखी, जब बयानात ज़्यादा आने लगे, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले के द्वारा अपने आप को सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बताना चाह रही है। क्या कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, आइए सुनते हैं। वो अपने आप को सबसे बड़े हिंदू पार्टी मानते हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो जो हम कर रहे हैं, हम हैं। यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है ही नहीं। 97% हिमाचल प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदूवादी, सबसे बड़े हिंदूवादी हम भी तो है। हम भी तो, हमारी विचारधारा, हम भी तो हिंदू है। हमारी विचारधारा में क्या है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी जाति का सम्मान होना चाहिए, और जो इंसानियत है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इस खबर को लेकर हमारे संवाददाता रणबीर इस वक्त शिमला से लाइव हैं, अपडेट लेते हैं। उसमें क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि चाहे जो आरोपी है वो मुस्लिम है, हिंदू है, वो फर्क नहीं पड़ता, और
इसके जरिए जो भारतीय जनता पार्टी है खुद को हिंदूवादी पार्टी बताते हुए इस मसले को राजनीतिक रंग दे रही है। जी हाँ, ये जरूर है कि जो आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए थे उनका संबंध जो है भाजपा से जरूर है, लेकिन भाजपा की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले में कुल 2 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से जो 2 महिलाएं थी उन्हें पिछले कल बेल मिल चुकी है और जो 4 आरोपी हैं उनमें से 2 की जमानत का मामला जो है आज अदालत में है। आज शायद शाम तक ये पता चल पाएगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। ये पूरा मामला देखिए किस तरह से शुरू हुआ था, आरोप किस तरह से लगे थे, लेकिन यहाँ पर पूरे मामले को अगर हम देखें, जो पीड़िता है जिसने शिकायत दर्ज की है नाबालिग, वो भी मुस्लिम समुदाय से आती है और आरोप जो है वो भी मुस्लिम समुदाय के लड़कों पर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है, पुलिस ये कहती है कि जिन पर आरोप पीड़िता ने लगाए हैं, जिस लड़के पर आरोप लगे थे उवैद उसका नाम है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जिन 2 लड़कों का जुलूस निकाला गया और जिनसे मारपीट की गई और उसके बाद हंगामा किस तरह से संजौली में हुआ, आपने देखा कि शनिवार और रविवार किस तरह से हंगामा हुआ और चक्का जाम हुआ। अब क्या ताजा स्थिति क्या है? अगर थोड़ी सी जी हाँ, इस मामले में देखिए अभी पुलिस की जो जांच है वो इस मामले में जारी है और 2 जो आरोपी महिलाएं हैं उनमें से एक जो भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है उनकी धर्मपत्नी है, उन्हें बेल मिल चुकी है और जो 4 आरोपी हैं वो अभी गिरफ्तार है। और इसमें एक और शिकायत जो है सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि पीड़िता की तरफ से एक और शिकायत जो है दर्ज की गई है। उसमें ये कहा गया है कि 4 महीने पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन अभी इस मामले में जो है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। लेकिन इतना ज़रूर है, शिमला में जो है फिलहाल शांति अभी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर इस तमाम जानकारी के लिए और लगातार इस खबर पर आप नज़र बना के रखें और हमें अपडेट करते रहें। एक बार फिर से रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस के अवसर पर सिख तीर्थियों को अब पाकिस्तान की यात्रा पर ले जाया जाएगा। ये जत्था 94 लोगों का है जिसको हरियाणा सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है, स्पॉन्सर किया जा रहा है। इसको हरी झंडी दिखाई है जगदीश सिंह झिंडा ने। 94 सिख यात्री पाकिस्तान जाएंगे। ये 10 जून को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे और 19 जून को वापस भारत लौटेंगे, यानी वतन वापसी करेंगे। और इन 9 दिनों में वो पंजा साहब जाएंगे, ननकाना साहिब जाएंगे, करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे। और ये जो धार्मिक यात्रा है ये लगातार इस तरीके की होती है क्योंकि सिख समुदाय के कई धर्मस्थल बॉर्डर के उस पार हैं जहां पर लगातार इस तरीके के जत्थेबंदियां जाती रहती हैं दर्शनों के लिए। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस के लिए जत्था पाकिस्तान की ओर जा रहा है और ये टेम्पो ट्रैवलर है। इस टेम्पो ट्रैवलर में बकायदा जत्थे को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये यात्री हैं जो अलग अलग ट्रैवलर हैं, इस तरह से 4-5 अलग अलग ट्रैवलर हैं, अलग अलग जगह से जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से 3 ट्रैवलर को रवाना किया गया है। ये यात्री हैं, इन्होंने बकायदा ये पासपोर्ट लिए हुए हैं। बकायदा जाने से पहले इनको पासपोर्ट में बकायदा स्टैंप लगी है और कहीं ना कहीं इनको कहा गया है कि मर्यादा में रहें और कहीं कोई ऐसा जो नियम है ये बकायदा मैं कहूंगा सहयोगी से एक बार दिखाएं कि ये पाकिस्तान की स्टैंप लगी है और वीजा दिया गया है। श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस, गुरु धामों के दर्शन करेंगे। ये अलग अलग यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं जो जा रहे हैं अपने श्री गुरु धामों के दर्शन करेंगे। देखिए पासपोर्ट दिखा रहे हैं, मेवा सिंह जी हैं और ये तमाम जो सिख यात्री हैं ये अलग अलग जा रहे हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि इनसे बातचीत करने की किस तरह से। सरपंच साहब सत श्री अकाल। क्या कहोगे आप पाकिस्तान जा रहे हैं गुरु धामों के दर्शन के लिए? सबको पहले मैं धन्यवाद मैं करना अपनी श्रोमणी कमेटी हरियाणा का कि जिन्होंने सानू ये मौका दिता पाकिस्तान गुरु धामों के दर्शन करने वास्ते। फिर मैं धन्यवाद करता हाँ पत्रकारों का जिन्होंने की सारी संसार साड़ी जो संस्था के मतलब रूबरू कराया जी। परमात्मा इन्होंने तुहानू धन्यवाद करते हैं। मैं तुहां दा
ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। पहली बार ही जा रहे हो? तुसी पहले भी गए हो? 4 ਵਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, चौथी बार जी। केड़ी केड़ी थां ते दर्शन करते हो उत्थे जाके? ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਾ ਲਾਡਵੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਮੁਰਤਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ 105 ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 94 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 94 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ 94 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। तो आप कह सकते हैं कि 94 सिख श्रद्धालुओं के पासपोर्ट पर अब मोहर लग चुकी है और कल ये वाघा बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचेंगे और 9 तारीख को वतन वापसी होगी। इस दौरान वो सिख समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे और पाकिस्तान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के HRTC कर्मचारियों के रोष प्रदर्शन की। अपनी लंबित मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी HRTC के चालक परिचालक संघ ने फिर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 24 जून तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 25 जून को वो प्रदेश भर में रोडवेज की बसों का चक्का जाम करेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें महीने की पहली तारीख को वेतन दिया जाए और सरकार के पास कर्मचारियों का जो DA टाइम स्केल है और दूसरी भर्ती सहित 150 करोड़ रुपए का जो बकाया है उसे भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को 20 करोड़ रुपए की पेंडिंग मेडिकल बिल की जो राशि है वो भी जल्द से जल्द जारी की जाए। हमने एक नोटिस दिया हुआ था, पहले सैलरी का नोटिस दिया था, हर महीने पहली तारीख को सैलरी मिले। अगर पहली तारीख को सैलरी नहीं मिलती है तो 2 को HRTC के पहिए रुकेंगे। वो हर महीने का नोटिस दिया हुआ है। जिस महीने भी पहली को सैलरी नहीं मिलेगी हम 2 से बंद करेंगे। उसके बाद हमने नोटिस दिया था 150 करोड़ हमें ओवर टाइम नाइट लेने को है। 50,000 एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई, HRTC के कर्मचारियों को आज तक नहीं दी। उसके बाद मेडिकल रिवर्समेंट 20 करोड़ लेने को है, वो इन्होंने आज तक नहीं दिया। ये सारे ड्यूज से इनका हमने एक नोटिस दिया हुआ है कि 24 तारीख से पहले हमारे ये सारे ड्यूज दिए जाए, अन्यथा 25 तारीख से हम HRTC की गाड़ियां नहीं चलाएंगे। उसी एवज में हमने एक घोषणा भी की थी कि जन जागरण अभियान चलाएंगे। तो आज 9 तारीख को सोलन से हमने जन जागरण अभियान चलाया है। पूरे प्रदेश के डिपुओं को हम टच करेंगे, वहाँ जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सोई हुई सरकार को ये चेता देना चाहता हूँ कि 24 तारीख से पहले जाके ऐसा ना सोचे, हमें अन्यथा ना लें। अगर 24 तारीख तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 25 तारीख से बिल्कुल HRTC के पहिए जो है हम रोकेंगे और उसकी सारी जिम्मेवारी जो है प्रबंधन और सरकार की होगी। तो HRTC के कर्मचारी इस वक्त काफ़ी जोश में हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये चक्का जाम करेंगे 25 जून को। 24 जून की आखिरी तारीख है। बहरहाल न्यूज़ 18 के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन को यहीं पर अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन पंजाब की खबरों को अब आगे बढ़ाएंगे खबरां पंजाब तो से मेरे सहयोगी रणबीर। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।